चलिए आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन में 4 गो ऑप्शन दिया है। ए में दिया है 2/3, बी में दिया है -1.5, सी में दिया है 15% और डी में दिया है 0.7। और ये जो क्वेश्चन है ए बिहार बोर्ड BACB पूछ दिया है, ठीक है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। चलिए इसे ठीक से समझ लेते हैं। आज के बाद जो भी प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होगा आज के बाद नहीं फंसेगा, ठीक है। देखिए पहले ध्यान से समझ लिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। मतलब ए भी एक घटना है, बी भी घटना है, सी भी घटना है और डी, ABCD 4 गो घटना दिया है। कितना घटना दिया है? 4 गो। और बोल रहा है कि इनमें कौन सी घटना है जो कि प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। तो चलिए पहले सबसे पहली बात है कि एक फार्मूला है या एक पॉइंट है, उसे याद करना पड़ेगा या उसे देखना पड़ेगा कि 0 < PE < 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मतलब घटना की प्रायिकता जो होती है, घटना की प्रायिकता जो होती है क्या होती है? 0 से या तो बढ़ होगी या 0 से बराबर होगी, 0 से या तो बढ़ होगी या 0 के बराबर होगी। और यहाँ पर 1 से क्या होगी? तो 1 से प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ए वाली पॉइंट समझ में आया कि नहीं? ए वाली पॉइंट अगर समझ में आ जाता है तो इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में, मात्र 2 सेकंड में हम लोग करने वाले हैं। बस ये जो पॉइंट है इसे अच्छी तरह से समझिए पहले। 0 < PE < 1। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, घटना की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से बढ़ होगी या 0 से बराबर होगी तथा 1 से छोट होगी या 1 के बराबर होगी, ठीक है। तो इसके लिए हम ये वाली जो भी शर्त है इसे जांचेंगे। जो 2/3 है वो 0 से बढ़ या 1 से छोट है या नहीं है। तो देख रहे हैं कि 2/3 जो होगा वो होगा 0.666 डॉट आते रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2/3 है ये 0 और 1 के बीच में है। इसके लिए ये जो 2/3 है एक घटना जो होगा प्रोबेबिलिटी इसका हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बी नंबर ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन है -1.5। और बताइए कि 0 से ज्यादा और 1 से कम जो भी संख्या होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? पॉजिटिव होगी। 0 से ज्यादा 1 से कम जब हम किसी भी संख्या को उठाएंगे तो क्या होगा? तो वो संख्या आएगी पॉजिटिव, जबकि यहाँ पर दिया है निगेटिव। और यहाँ पर जब निगेटिव है और उसके साथ में 1.5 दिया है, मतलब इसका कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होगा 1 से छोट होगा या तो 1 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया है? 1 से ज्यादा दिया है, इसलिए 1.5 का जो घटना है ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। ये जो है इसका प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते हैं। यही जो है यह कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए -1.5 जो होगा घटना इसका प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। अब आगे चेक करने की जरूरत भी नहीं है, अगर चेक करना है तो कर लेंगे। सी नंबर ऑप्शन दिया है 15%। इसका मतलब हुआ कि 15/100। और जब 15 में 100 से भाग देंगे तो 0.15 हुआ। और इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वैल्यू होगा 0 और 1 के बीच में है, इसलिए 15% जो होगा इसका प्रोबेबिलिटी भी होगा। और डी नंबर ऑप्शन है 0.7। ये भी जो पॉइंट है, ये भी जो घटना है वो 0 और 1 के बीच में है, इसलिए 0.7 का भी प्रोबेबिलिटी होगा। केवल और केवल माइनस या 1 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। ये जो है 0 से छोटा है, जबकि ऑप्शन में थी पॉइंट में कर रहा है कि जो भी प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से क्या होता है? बड़ होता है। इसलिए 1-1.5 जो होगा इसका प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। और ये हुआ हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, बी आंसर होगा। ऑप्शन जो बी होगा वही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। चलिए